हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि जो 100% श्योर टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं इस साल, उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक, यहाँ देख सकते हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में इसमें आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको समावेशी शिक्षा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 3 से 4 सालों के सभी क्वेश्चंस मैंने वहां पर आपको अवेलेबल करा दिए हैं। और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के साथ में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने बता दिया है। और उसके अलावा जो है मैं आपको क्रैश कोर्स में भी ये सारी चीज़ें पीडीएफ के साथ में शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना है कि देखो ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी रहता है। वो किस हिसाब से कि यहाँ पर जो है सिर्फ आप 3 यूनिट होते हैं, आपके 3 यूनिट में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करने कितने होते हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 40 नंबर का होता है सिंपली। ठीक है, तो आपको हर यूनिट में से एक छोड़ना, एक करना, एक छोड़ना, एक करना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कौन से यूनिट में कौन कौन सा 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो, अगर मैं ये कहूँ ना कि आप 40 में 40 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट और मीनिंग दिया हुआ है और स्कोप दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों के साथ में आपको क्या पढ़ना है? पहला क्या है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को आपको पढ़ना है, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है उसको पढ़ना है। उसके बाद होता है आपका स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशिष्ट शिक्षा क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। और उसी तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ना है। तो ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे। अब ये बात आती है कि भाई ये इस तीनों के साथ में पता क्या करते हैं, वो कभी ये कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन। डिफरेंट पूछ लिया इन तीनों के बीच में। और कभी कभी क्या करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। तो इससे ज़्यादा बाहर और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा कि पहला जो है आपका क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही चीज़ें पूछे जाते हैं। और यहाँ ये जो दूसरा है, ये दोनों मिला करके मैंने बोला है आपको समझने के लिए, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ है। यहाँ पर चैलेंजेस को कभी कभी जोड़ देता है तो क्या फर्क पड़ता है, इन तीनों के साथ में कभी चैलेंज जोड़ देगा, कभी डिफरेंस जोड़ देगा, कभी कॉन्सेप्ट जोड़ देगा। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इन तीनों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर हो गया तो बात बन गई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात किया है। उसके बाद फिजिकल है, ये गलती से कुछ और लिखा हुआ है, सोशल है ये, है ना, इमोशनल है, तो ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जो है ये सारी चीजें करता है। अब जो आपका पहला और दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखना है, देखो रोल ऑफ पेरेंट्स कभी कभी पूछा जाता है। पेरेंट्स का रोल क्या होता है, टीचर्स का क्या रोल होता है, किसमें, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एंश्योर करने में, इक्वल करने में। ठीक है, तो आप यूं भी बैठ कर लिख सकते हो ना। ऑब्वियसली अगर आप जो है पढ़ने जाते हैं तो पेरेंट्स का तो रोल होता ही ना कि सबको जो है बराबर का हक दिया जाए, बराबर का एजुकेशन दिया जाए। उसके बाद जो हेडमास्टर का भी बड़ा रोल होता है, टीचर का भी बड़ा रोल होता है। इसमें कोई किताब ना पढ़ो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो क्या समझ में आ गया आपको? सबसे पहला और ये जो दूसरा एक ही चीज़ है यहाँ पर, बस मैंने फ़र्क बताया कि कैसे कैसे करके पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और उसके बाद में हो जाता है तीसरा ये। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ने के साथ में अगर आप समझ करके गए ना, तो आपको जो है बाकी चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आकर के थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पर आपने वो चीज़ें सीखा, अब यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन होता है। दूसरा यूनिट में देखो आपको क्या पढ़ना है, ये कह रहे हैं कि नेचर एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड। ये जो देख रहे हो ना आप, ये वर्ड SWDN जो देख रहे हो ना, इसका क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड। ये चीज़ बहुत घूमेगा आपको, वहाँ पर ये नहीं दिया रहेगा, फुल फॉर्म नहीं दिया रहेगा, शॉर्ट में दिया रहेगा। अब इसको समझो, देखो SWDN का मतलब आप याद रखो स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड, है ना। अब देखो यहाँ पर इसका क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप से पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। अब क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाता है आपका विजुअल, यानी कि जिनको देखने की प्रॉब्लम होती है, जिनको जो है सुनने की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो होते हैं ना कुछ लोग स्पेशल लर्निंग होते हैं, है ना, कुछ लोग क्या होते हैं डिफिकल्टीज करते हैं किसी चीज़ों में, है ना, लोकोमोटर हो गया। तो ये सब बीमारियों के नाम है। जैसे कि मेंटल जो इलनेस होती है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप देख सकते हो। उसके अलावा मल्टीपल जो है डिसएबिलिटीज जो होता है, स्पेशल जो हेल्थ होता है, जिसमें क्या है गिफ्टेड चाइल्ड आ जाते हैं, क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं। उसके अलावा जो इसमें होता है SC और ST जो गर्ल्स होती
होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम जो डिफ्रेंशिएट होती है उनकी डाइवर्स कैसे कैसे अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, इसमें नहीं समझ में आया क्या पढ़ना है आपको? देखो, जो बच्चे डिसेबल होते हैं ना, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, अब उसकी जो है डिफरेंस नीड कौन कौन सी है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। सपोज दैट कि अगर ये जो विजुअल प्रॉब्लम में है, कोई बच्चा अगर देख नहीं पाता है, तो उसकी जो स्पेशलाइजेशन क्या क्या होगी, क्लासरूम कैसे होगा, टीचर कैसे होगा, उसको पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज कैसी होगी, है ना। तो ये चीज़ें इसमें बात होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि यही चीज़ें, इसके डेफिनेशन को पकड़ लेना कि भाई जो क्या कहते हैं मेंटल इलनेस जो बच्चे होते हैं या गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं या क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, SC ST के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, SC या ST गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आप देख करके जाओगे। उसके बाद इसके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ऑब्वियसली, जो इंक्लूसिव जो समावेशी शिक्षा का जो आधार होता है, स्कूल होता है, उनका जो कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली दूसरों से अलग होना चाहिए, जैसे कि बड़े कमरे होने चाहिए, खुलेदार होना चाहिए, रोशनीदार होना चाहिए, ये चीज़ कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार अपने दिमाग में बिठा लोगे कि इसमें कैसी चीज़ें आती है। ठीक है, अब जो है उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो सपोर्टिव रिसोर्सेज की बात होती है। ठीक है, सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद जो इस इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं ना, यहाँ पर क्या क्या है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, कैसे कैसे बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट है। अब जो है लास्ट में हम थर्ड यूनिट जो है और ये लास्ट यूनिट है उसको हम लोग समझते हैं एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट एंड असेसमेंट टेक्निक्स फॉर क्या जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो है फॉर स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स नीड। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं डाइवर्स नीड वाले, जैसे कि गिफ्टेड चाइल्ड हो गया, जैसे कि डिसेबल हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, ऐसे बच्चों को पता है कि किस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से पढ़ाना है, स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, उसके मैनेजमेंट कैसे करना है और उसका जो पढ़ाने का टेक्निक है वो कैसा होना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछेगा। और एक बात मैं बताऊँ ना, जो बच्चे गिफ्टेड है या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक बच्चा है, बहुत ज़्यादा माइंडली बच्चा है, तो उसको पढ़ाने के लिए तो आप यूँ भी बैठ के लिख दोगे ना कि नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए। और उसके अलावा जो मेंटल इलनेस है या फिर क्या कहते हैं कि जो SC ST के बच्चे हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनको एजुकेशन कभी नहीं मिला, उनको कैसे पढ़ाना, ये भी तो स्पेशल नीड या फिर डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं, तो उसके बारे में आप बहुत आसानी से लिख लोगे अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला इंपॉर्टेंस एंड नीड एडेप्टेशन है ना, यहाँ पर जो है मेथोडोलॉजी यानी कि ये जो क्या कहते हैं कि वेरियस सब्जेक्ट थॉट है, सेकेंडरी लेवल में अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसको पढ़ाने के जो मेथोडोलॉजी है या फिर उसके जो पढ़ाने के जो नीड्स है, इंपॉर्टेंस है, वो कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी, ये ध्यान रहे। सेकेंडरी लेवल डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर द स्टूडेंट कमिंग अंडर डाइवर्स नीड, जो अंडर डाइवर्स नीड है जिसको अलग अलग चीज़ें ज़रूरत होती है, उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से मैथड, कौन सी स्ट्रेटेजी किस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी पूछा गया, ये चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका गाइडलाइन। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर जो है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहला वाला देख करके जाना है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है इंडक्शनल मेजर ऑफ द इफेक्टिव, है ना, इम्प्लीमेंटेंस ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पहले के बाद में जो आता है आपका इंपॉर्टेंट, वो है आपका टीचर्स रोल, इंप्लीमेंटिंग रिटर्न्स इन असेसमेंट। ठीक है, ये जो है आपका किस तरीके से टीचर अपनी क्या कहते हैं कि इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा और किस तरीके से असेसमेंट भी करेगा, बच्चा कितना सीख रहा है, इवैल्यूएशन भी करेगा। ठीक है, अब उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ लास्ट ईयर में भी पूछा हुआ है, तो ये इस बार भी पूछे जाने के चांस है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो किस तरीके से असेसमेंट और किस तरीके से एवैल्यूएशन डिफरेंट नीड वाले बच्चों को करते हैं, किसमें, समावेशी शिक्षा में। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ जो टाइप्स दिए हुए हैं, इसके जो है क्या कहते हैं डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि प्रोग्रामिंग कराए जाते हैं, प्रोसीजर अपनाए जाते हैं प्लेसमेंट के, है ना। उसके बाद जो है ग्रेडिंग किस तरीके से दिया जाता है, प्रमोशन कैसे, ये चीज़ तो आपने असेसमेंट में भी पढ़ लिया है, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि सभी यूनिट में से आपको एक ही करना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसमें दिमाग उतना नहीं लगाना है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह से कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, PDF से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरी हेल्प के लिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।